नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज हम आपको बता रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। हिंदी भाषा या किसी भी भाषा के क्षेत्र में लेखकों के प्रोत्साहन हेतु, साहित्यकारों के प्रोत्साहन हेतु दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, उन सबके लिए दिया जाता है। केवल हिंदी के लिए नहीं, सभी 22 भाषाओं के लिए। एक तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, उसमें इंग्लिश का नाम नहीं है, यानी अंग्रेजी को संविधान की अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है। तो उन सबके लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए प्रारंभ में 1 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में आज की तारीख में इस पुरस्कार के लिए कितना दिया जाता है? 11 लाख रुपए नगद और वाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी मीन्स माता सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा भी साथ में दी जाती है पुरस्कार विजेता व्यक्ति को। इसका जो सबसे पहला पुरस्कार है वो 1965 में दिया गया था। फिर से ध्यान रखिएगा, स्थापना 1961, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयालम लेखक थे, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मलयालम भाषा के लेखक को दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। फिर ये पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो आप ध्यान रखिएगा, जी शंकर कुरूप, वो है एक मलयालम लेखक। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1982 तक, 1982 तक ये पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता था। एकल कृति का मतलब हुआ किसी साहित्यकार की बहुत सी रचनाएं होती होंगी, उनमें से इनको जो सबसे अच्छी रचना लगती थी उसे पुरस्कार करते थे। मान लीजिए कहीं 10 लिखा, 20 लिखा, उसमें से किसी एक रचना को पुरस्कार दिया जाता था। 1982 के बाद ये भारतीय साहित्य के में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो अब कोई रचना नहीं, केवल साहित्यकार का नाम है, उसकी किस रचना के लिए 82 के बाद की बातें नहीं हो सकती हैं। अब देखते हैं 82 तक यहां पर जो पुरस्कार लिखे हैं वो केवल हिंदी के साहित्यकारों के लिए लिखे हैं और किसी के नहीं लिखे हैं। तो हिंदी में सबसे पहले पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत साहब को मिला था, पंडित सुमित्रानंद पंत को। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। कब मिला था? 1968 में। तो अगर ये पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला, तो आपका जवाब होगा जी शंकर कुरूप को। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी में सबसे पहले किसको मिला, तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए। दूसरा पुरस्कार 1972 में हिंदी के लिए उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। तीसरा पुरस्कार हिंदी में 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अव्यय को दिया गया। उनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद 1982 को कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के हो और चाहे एकेडमिक एजुकेशन हाई स्कूल इंटर के हो। तो 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। 1982 के बाद में फिर ये पुरस्कार किसी एक रचना के लिए नहीं, बल्कि साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा। तो नरेश मेहता को 1992 में मिला ये पुरस्कार हिंदी में। 1999 में निर्मल वर्मा को हिंदी के लिए पुरस्कार मिला। 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी के लिए पुरस्कार मिला। और 2009 में, क्या ध्यान रखेंगे, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सामूहिक रूप से मिला था। 2009 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा, ये संयुक्त रूप से 2 साहित्यकारों को एक साथ दिया गया था, अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को।
उसके बाद 2013 में एक पुरस्कार मिला केदारनाथ सिंह को, 2017 में पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका रही है, बहुत से ने उपन्यास लिखे हैं, सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद 2024 में एक पुरस्कार दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अपरिहार्य रूप से पूछे जाते हैं। एग्जाम वो प्रतियोगी परीक्षा का हो, यूपी पुलिस लेखपाल, टेट सीटेट वगैरह, या वो परीक्षा हाई स्कूल इंटर की एकेडमिक एजुकेशन यूपी बोर्ड की रही हो, सभी में लगभग पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इन्हें आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतने, कल फिर किसी अन्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।